Palika for your informative speech. भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए उन्हें आया पहले युवा संसदीय प्रतियोगिता 1966 से 67 के बीच हुई केंद्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया। हर साल 3 स्तरों में ये युद्ध पार्लियामेंट होता है। संभागीय, मंडलीय और राष्ट्रीय स्तर पर मॉक संसदीय गतिविधियां कराई जाती हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को भारतीय संसदीय प्रणाली से परिचित करवाना, स्वस्थ बहस के माध्यम से विचार रखने की परंपरा को विकसित करना रहा है। आइए अब हम इस युवा संसदीय का आनंद लेते हैं। With the rhythm of positivity, by this quote written by Swami Vivekanand, I would like to welcome Poonam and Shivam to introduce us with the Youth Parliament Act. मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोका जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ जाता था। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे ठोम सिंह राठौर, हम दोनों आपके समक्ष भारत की पुरानी संसद और नई संसद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं पुरानी संसद, मैं नई संसद। मेरे भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया। मेरे भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा रचित हुई। मेरा उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। मेरा उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार द्वारा किया गया। मेरा निर्माण का लेके 2023 3 वर्षों में। मेरा खर्च कुल 84 लाख। मेरा खर्च कुल 1200 करोड़। मेरा आर्किटेक्ट ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुकेस और हार्वर्ड बेकर। मेरा आर्किटेक्ट HCP डिजाइन विमल पटेल वास्तुकार। मेरे संसद भवन की क्षमता लोकसभा 543 सीटें, राज्यसभा 250 सीटें। मेरे संसद भवन की क्षमता लोकसभा 888 सीटें, राज्यसभा 348 सीटें। मेरा क्षेत्रफल 24,281 वर्ग मीटर। मेरा क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर। मेरा आकार गोलाकार भवन। मेरा आकार 4 मंजिला त्रिभुवन भवन। अब अंत में हम दोनों अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। If you want to raise a crop for 1 year, plant corn. If you want to raise a crop for decades, plant trees. If you want to raise a crop for centuries, raise land. If you want to plant a crop for eternities, raise democracy. इसी क्रम में हमारे साथी आप सबके समक्ष युवा सांसद का एक नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Good morning. Proceeding of Youth Parliament begins. You all are welcome in the House. May we have a fruitful session. Members will take oath or affirmation. Ms. Sakshi Poswal, who stands elected from Nagpur constituency of Maharashtra, will now take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? मी साक्षी पोसवाल लोकसभेचा
जागा भरण्यासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित झाले. असल्याने ईश्वरसाहेबांची शपथ घेते गंभीरपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झालेले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि भारताच्या सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. As we meet today, I, with heavy heart, have to inform the House the sudden and sad demise of our former colleague, Shri Jaipal Singh. Shri Singh was a member of the previous Youth Parliament representing Southern constituency of Madhya Pradesh. He was an active social worker and parliamentarian. He worked in rural areas for the welfare and upliftment of rural and backward people. His untimely demise is a great loss to his family, the society, and the nation as a whole. He left behind his wife, 2 sons, and a daughter. I, on my own behalf and behalf of the House, pay sincere homage to the departed soul and express my deepest condolences to his family. May God grant peace to the departed soul. It is extremely difficult to believe that our beloved colleague, Mr. Jaipal Singh Yadav, is no more with us. I pull Chotu words to describe his greatness. He was a learned parliamentarian, able administrator, and outstanding statesman. With the tragic death, our country lost a committed leader, and we are the members of House lost a good friend. I, on the behalf of my cabinet, pray to God for his soul rest in peace and also give enough strength to his family to face this harsh reality. माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जयपाल सिंह जी के निधन से हमने एक अनुभवी सांसद खो दिया. वे एक कुशल हितैषी, मृदुभाषी, खुले दिल के जीवन वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि कानून के कुशल जानकार भी थे. गरीब आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सर्वोपरि थे. मैं शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं और अपने दल को संयोजित करती हूँ. Now the House may stand for a while to express their heartfelt condolence to the bereaved family and pray for peace of the departed soul. Now, I request the Prime Minister to introduce the new ministers, please. Honorable Speaker Ma'am, I am pleased to introduce to you my cabinet ministers. The Minister of Textile, Mrs. Yukti. The Minister of Commerce and Industry, Mrs. Janvi. The Minister of Child and Rural Development, Mrs. Aditi. Minister of Social Justice and Empowerment is requested to lay papers on the table. Honorable Speaker Ma'am, I beg to lay on the table a copy of the annual report from the Administration Council of India, New Delhi for the year 2023-24 along with audited account and the comments of Comptroller and Auditor General Forum. The statement showing delay in linking paper is mentioned above. Honorable members, I have to make an important announcement on my own behalf and on the behalf of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Narik. Other members of the delegation are Mr. Robert, Mrs. Arena. Member delegates who are on a visit to our country India, we wish them a very happy and fruitful stay in our country.
and we convey our warm greetings and best wishes to the Norwegian King, the Prime Minister, the Storting, the government and the friendly people of Norway. Thank you.